संचार कौशल में महारत 7 आसान तकनीकें। आज ही हम बात करेंगे 7 ऐसे टेक्निक्स के बारे में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पार ले जाएंगी। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑफिस में अपनी बातें अच्छी तरह से रखना चाहते हैं, बल्कि उन सब के लिए है जो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी कॉन्फिडेंट बनाएंगी। ये टेक्निक्स आपको न सिर्फ काम पर बल्कि घर पर, पब्लिक स्पीकिंग में और रिलेशनशिप्स में भी मदद करेंगी। आप दिखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ा देती हैं। तो अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और कॉलीग्स के बीच एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम इन 7 टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। हर टेक्निक अपने आप में खास है और आपको एक नया नजरिया देगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और सुधारने का। रेडी हैं? तो आइए शुरू करते हैं। सुनने की कला को अपनाएं और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप अपने पूरे मन से सामने वाले की बात सुन रहे हैं, बिना किसी इंटरप्शन के। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो आपको उनकी बातें अच्छी तरह से समझ में आती हैं और आप उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यह न सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में मदद करेगा, बल्कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी मजबूत बनाएगा। एक्टिव लिसनिंग के लिए कुछ टिप्स हैं। पहली, अपने फोन और दूसरी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दें। दूसरी, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करें। और तीसरी, उनकी बातों को समझने के लिए नोट करें या छोटी छोटी रिस्पॉन्सेस दें, जैसे हाँ, बिल्कुल, मुझे समझ आता है। ये छोटी छोटी बातें आपकी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगी और आपको एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाएंगी। अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से रखें। जब आप किसी से बात करते हैं, तो अपनी बात को क्लियर और कंसीस तरीके से रखना बहुत जरूरी है। इससे सामने वाले को आपकी बात समझने में आसानी होती है और कोई कंफ्यूजन नहीं होता। क्लियर स्पीच का मतलब है कि आप अपनी बात को सिंपल वर्ड्स में, बिना किसी अननेसेसरी डिटेल्स के सामने रखिए। कंसाइज स्पीच के लिए कुछ टिप्स हैं। पहली, अपनी बात को पहले से सोच कर रखिए ताकि आपको पता हो कि आपको क्या कहना है। दूसरी, अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करें और डायरेक्टली पॉइंट पर आएं। और तीसरी, सेंटेंसेस को छोटे और इंपैक्टफुल बनाएं। बॉडी लैंग्वेज और आंखों की भाषा का सही इस्तेमाल करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपने शब्दों के अलावा अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से भी अपनी बात को प्रभावित कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी शब्दों से ज्यादा आपके एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स बोलते हैं। आपके हाथ, आंखें और बॉडी पोस्चर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए कुछ टिप्स हैं। पहली, अपने हाथ पांव को रिलैक्स्ड रखने की कोशिश करें। दूसरी, आंखों से कांटेक्ट बनाएं और सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें। और तीसरी, अपने एक्सप्रेशंस को मैच करें जो बात आप कह रहे हैं। जब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेटर हो जाएंगी और आप अपनी बात को अच्छे से समझा पाएंगे। चैप्टर 4, एम्पैथी। दूसरों के जज्बात को समझने की कोशिश करें और उनके नजरिए से सोचने की कोशिश करें। एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरों के इमोशंस को समझ रहे हैं और उनके नजरिए से सोच रहे हैं। यह आपको एक कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेटर बनाता है। जब आप एम्पैथी दिखाते हैं, तो दूसरे लोग आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और अपनी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। एम्पैथी के लिए कुछ टिप्स हैं। पहली, सामने वाले की बात को बिना इंटरप्ट किए सुनने की कोशिश करें। दूसरी, उनके इमोशंस को वैलिडेट करें, जैसे मुझे समझ आता है आप क्या फील कर रहे हैं। और तीसरी, उनके नजरिए से सोचने की कोशिश करें। यह छोटी छोटी बातें आपको एक बेटर लिसनर और कम्युनिकेटर बनाएंगी और आपकी रिलेशनशिप्स को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगी। चैप्टर 5, कॉन्फिडेंस। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी बात को पूरी हिम्मत के साथ रखें। कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपकी बात और भी इंपैक्टफुल होती है और सामने वाला आपको सीरियसली लेता है। कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि आप अपनी बात को अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने थॉट्स को क्लियर रखें।
कॉन्फिडेंस के लिए कुछ टिप्स हैं। पहली, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानें और उन्हें अप्रिशिएट करें। दूसरी, अपनी बात को प्रैक्टिस करें, चाहे आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें या किसी क्लोज फ्रेंड के साथ। और तीसरी, अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी वॉइस को स्ट्रांग और स्टेडी रखें। चैप्टर 6, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्न पूछें जो दूसरों को अपनी बात कहने का मौका दें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके जवाब यस या नो में नहीं दिए जा सकते। ये क्वेश्चंस दूसरों को अपनी बात डिटेल में कहने का मौका देते हैं और कॉन्वर्सेशन को एंगेज करते हैं। जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स को बेटर समझने का मौका मिलता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए कुछ टिप्स हैं। पहली, ऐसे प्रश्न पूछें जो क्या, कैसे, क्यों से शुरू होते हैं। दूसरी, प्रश्न को सिंपल और क्लियर रखें ताकि सामने वाले को कंफ्यूजन न हो। और तीसरी, उनके जवाब को ध्यान से सुनने की कोशिश करें और उनके बाद रेलेवेंट फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें। चैप्टर 7, फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें और लें ताकि दोनों तरफ से सुधार हो सके। फीडबैक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, जो आपको और दूसरों को इंप्रूव करने में मदद करता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब है कि आप अपनी बात को पॉजिटिव तरीके से रख रहे हैं और दूसरों को सुधार के लिए सजेशंस दे रहे हैं। यह न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। फीडबैक के लिए कुछ टिप्स हैं। पहली, फीडबैक देते व्यक्ति स्पेसिफिक एग्जांपल्स दें ताकि सामने वाले को क्लैरिटी मिले। दूसरी, फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से फ्रेम करें, जैसे आप ये और बेटर कर सकते हैं अगर आप ये ट्राई करें। और तीसरी, फीडबैक लेने के लिए ओपन रहें और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। यह टेक्निक्स आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाएंगी और आपको और दूसरों को इंप्रूव करने में मदद करेंगी। आउटरो कंक्लूजन। तो ये थी 7 टेक्निक्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में मदद करेंगी। इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाएं और देखें कैसे आपकी बातें और भी प्रभावशाली हो जाती हैं। जब आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होती हैं और आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन जाते हैं। इन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाएं और देखें कैसे आपकी बातें और भी प्रभावशाली हो जाती हैं। ये टेक्निक्स न सिर्फ आपको प्रोफेशनल लाइफ में मदद करेंगी बल्कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। हर टेक्निक अपने आप में खास है और आपको एक नया नजरिया देगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। आपका सपोर्ट हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।